Following the events that began in Uttar Pradesh on November 1st to mark the 150th birth anniversary of Lord Birsa Munda, the Tribal Participation Festival will be held at the Indira Gandhi Pratishthan in Lucknow from November 13 to 18. Announcing this, State Tourism and Culture Minister Jaiveer Singh and Social Welfare Minister Asim Arun at a joint press conference held at the Lok Bhavan Media Centre in Lucknow further announced that during this period, a crafts fair will be held daily from 11 a.m. to 9 p.m. and cultural program from 5 p.m. to 9 p.m. Additionally, a major event will be held in Sonbhadra, district of Uttar Pradesh on November 15th, where Chief Minister Yogi Adityanath will be present and Prime Minister Narendra Modi will also join virtually. According to the minister, tribal people respect the folk leader Birsa Munda like a god, which is why in 2022, Prime Minister Narendra Modi announced the celebration of Birsa Munda's birthday and the Tribal Pride Day, and since then it has been celebrated continuously. The event to be held at the Indira Gandhi Pratishthan is being organized by the Department of Social Welfare and Tourism and Culture, and Arunachal Pradesh will be the participating state. हमारी जनजातियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पूरे देश में है, खासकर उत्तर प्रदेश में इन लोगों का विशेष महत्व कि आज़ादी की लड़ाई रही हो उससे पहले का कार्यक्रम रहा हो। जो भी राष्ट्र हित के संघर्ष हुए हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों का, हमारी जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज जिन्हें हम कहते हैं, उनका अतुलनीय योगदान राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हमेशा रहा है। और इसमें जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजता है, उनको आराध्य देव की तरफ सम्मान देने का काम करता है। 2022 में भारत सरकार के द्वारा लोक नायक बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उसी के क्रम में हम अपने पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में इसको हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है और नोडल दायित्व हमारे समाज कल्याण विभाग को इसको सौंपा गया, जिसके माननीय मंत्री जी आपके बीच में बैठे हैं, उसके समस्त अधिकारी भी बैठे हैं, विस्तृत रूप से आपको उसकी भी जानकारी देंगे। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। और लखनऊ में जनजाति गौरव दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम लोग 13 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक का कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय जनजात भागीदारी उत्सव के रूप में 6 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजित करने का काम करने जा रहे हैं। इसमें 15 नवंबर को इस कार्यक्रम में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं और इसी का ये माननीय मुख्यमंत्री जी सोनभद्र जो जनजाति बाहुल्य जिला है, जो हम लोगों का प्राकृतिक और अन्य चीजों से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ के कार्यक्रम में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को रहने वाले हैं। ये जो आयोजन है राष्ट्रीय जनजात भागीदारी उत्सव का, ये जनजात विकास विभाग उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजात संस्कृति संस्थान ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI के पर्यटन विभाग के संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रहेगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसमें भागीदारी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो एक नारा है, जो सपना है, उसी के अंतर्गत नॉर्थ साउथ कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोगों ने हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर हैं, जहाँ कल्चरल एक्सचेंज के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें 11 बजे प्रातः से लेकर के
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का मेले का आयोजन रहेगा। और शाम को प्रतिदिन 6 दिन 5 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हमारे विभिन्न सहभागी राज्यों के द्वारा जो उनके दल आ रहे हैं, 35 कलाकारों के दल अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, तो 6 दिन अपनी प्रस्तुतियां देने का काम करेंगे। 18 राज्यों के 600 से ज्यादा कलाकार यहाँ अपने कल्चरल एक्टिविटीज का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। 200 शिल्पकार अपना वहाँ स्टॉल लगाएंगे। 100 दुकानें का मतलब स्टॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाने का काम आयोजित होगा। ये हम लोगों का चौथा कार्यक्रम होगा। 2 कार्यक्रम इससे पूर्व में हम लोग लखनऊ में आयोजित कर चुके हैं। एक कार्यक्रम चमकी सोनभद्र में आयोजित कर रहे हैं। तो ये चौथा कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने का काम होगा। और बाकी आगे की कुछ विशेष बातें जिसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्या क्या रहने वाला है और आगे की जो डिटेल है, क्या क्या प्रस्तुतियां और कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ संपन्न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का माननीय प्रधानमंत्री के विजन को हम धरातल पर उतार सकें, इसके लिए सारा कार्यक्रम हम लोग काफी तैयारी के साथ मनाने का संकल्प लिए तो ये आयोजित होगा। बाकी हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी आपके सामने बैठे काफी विस्तार से ये भी आपको पूरी जानकारी देने का काम करेंगे। माननीय समाज कल्याण माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। उपस्थित सभी मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। यद्यपि सर ने लगभग सारी बातें बता दी है, कुछ एक चीज़ों में थोड़ा सा विवरण में उसमें जोड़ूंगा। स्वरूप क्या होगा थोड़ा ये बताना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि बात को रिपीट करें। जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है उनको 3 हिस्से में एक 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक नवंबर में लखनऊ में इंदिरा प्रतिष्ठान में एक जनजातीय गौरव उत्सव मनाया जाएगा। ये तीसरा ऐसा अवसर है जो कि ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और ये 150वीं जयंती है भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती आबा के रूप में भी उनको कहा जाता है। इसी अवधि में एन तारीख जो है 15 नवंबर को सोनभद्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चौपड़ में होगा। इसमें एक बड़ी जनसभा होगी, उत्सव होगा, स्टॉल होगी, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित करेंगे। इसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गढ़चिरौली में एक कार्यक्रम में रहेंगे। वहां से उनका ऑनलाइन प्रसारण भी होगा, जो कि चौपड़ में और अन्य सभी जनपदों में भी प्रसारित किया जाएगा। तीसरा, इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रमों की श्रृंखला रहेगी। कार्यक्रम छोटे होंगे लेकिन संख्या काफी होगी। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जनजाति बाहुल्य जिले हैं वहाँ पे कार्यक्रम होंगे, और जहाँ जनजाति समाज नहीं भी है तो वहाँ पे कमिश्नरी के मुख्यालयों पे, मंडल मुख्यालयों पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं मीडिया के सभी लोगों को एक चीज के लिए संवेदनशील करना चाहूँगा कि अक्सर उत्तर प्रदेश में हम लोग सोचते हैं कि हमारे जनजाति जनसंख्या बहुत कम है, प्रतिशत के रूप में तो कम है, लेकिन कुल संख्या के रूप में पूर्वोत्तर के आधे राज्यों से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात भी है, और साथ साथ नीतिगत विषय से देखें तो महत्व देने की बात भी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को महत्व दिया है, योजनाओं को मजबूत किया है, और साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया, इस कार्यक्रम को एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पेमा खांडू जी से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव पर मैंने अनुरोध किया, उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया, और वहाँ से एक 33 लोगों की टीम आएगी। वैसे तो अन्य राज्यों से भी आ रही है, पर ये हमारा मुख्य पार्टनर राज्य होगा, सहभागी राज्य होगा। इसी प्रकार अपनी टीम भी अरुणाचल प्रदेश जा रही है, वो वहाँ पे जाकर प्रतिभाग करेगी। ये रूपरेखा है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोग जो 13 से 18 तक का कार्यक्रम है इंदिरा प्रतिष्ठान में
जनजाति भागीदारी उत्सव, इसमें आपका, आपके परिवार का भी स्वागत है। और खासकर जब आप अच्छा लिखते हैं क्या हो रहा है तो फिर और लोग आते हैं, फुटफॉल और अच्छा होता है और लोग उसका आनंद उठा पाते हैं। पिछले सालों में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, एक अच्छी परंपरा स्थापित हुई है। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले दोहराना चाहूँगा कि कोई भी महान स्त्री, हमारे महापुरुष वो किसी जाति क्षेत्र से बने नहीं है। मोदी जी ने इस बात को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कुछ लोगों को भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरी जानकारी ना रही हो, लेकिन आज जब से जनजाति गौरव दिवस हम लोग मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण कर रहे हैं, अन्य महापुरुषों का, स्त्रियों का, सुंदर से नाम से हम स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे नेतृत्व हैं, हमारे ऐसे शहीद हैं, उनको हम लोग याद करते हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे देश को ये गौरव का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। असीम जी, एक सवाल मेरा आपसे था। अभी अलग ही कर लेंगे इस कार्यक्रम से समझ कोई सवाल अरे बात तो सुनी हो जाने दो। ये आपका प्रश्न ये है कि भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये हमने सुझाव सभी को दिया है कि मूर्ति स्थापना करना, पार्क बनाना, सड़क का नाम करना, ऐसा ऐसा प्रस्ताव स्थानीय निकाय करते हैं और ये सुझाव हमने दिया है। जहाँ जैसा उपयुक्त समझे जो प्रस्ताव ऐसे आएंगे उसको तत्काल लखनऊ से मंत्रालय स्तर से अप्रूव किया जाएगा और हम लोग इसको ये अलग सुझावात्मक रूप में हमें बैठ के जनजाति भागीदारी उत्सव में जो कार्यक्रम अभी तक हो रहे हैं वो विद्यालयों में, जिलों में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता